राम के परम भक्त हनुमान जी के इस अलौकिक अभिनय नृत्य के पश्चात जैसा कि कहा गया है कि एक जलता हुआ दीप बुझे हुए अनेक दीपों को प्रज्वलित कर सकता है, इसी वास्तविकता पर आधारित समाज में सामाजिक समरसता का भाव स्थापित करने हेतु सभी को दीपशा प्रज्वलित होकर अंतस्थ में व्याप्त अनेक दुष्ट प्रवृत्तियों को सदा के लिए समाप्त करना है। दीप से दीप जलाने का एक भाव यह भी है कि वैश्विक महामारी के द्वारा देश में जो विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई थी वह हमारी भारत सरकार के अथक प्रयासों से समाधान का रूप ले चुकी है। तो लीजिए प्रस्तुत है आप सभी के सम्मुख, आओ मिलकर दीप जलाएं। हेलो 1 2 3 स्टार्ट। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है, जो निर्बल है प्यारा। हे सखा सुदामा, सच्ची मित्रता में न कोई विघ्न होता है, न कोई धनवान। सच्ची मित्रता तो बस उस ईश्वर की तरफ आंख होती है। प्रेम की मोती, प्रेम की मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, रूठ गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, कुछ तो दे दो सहारा। जब हमारे देश में कोरोना वायरस का कहर आया, देश मुश्किलों में था, अपना अपने के पास नहीं जा पा रहा था। ऐसे हालात में हमारे डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी ने सबकी सहायता की, अपनी जान जोखिम में डालकर भी सबकी जान बचाइए। आइए हम सभी मिलकर इनका तालियों से अभिनंदन करें। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे।
खुशियाँ जीवन में लायो रे अब सुख आयो रे दुख भरे दिन बीते रे भैया दीप जलाओ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अनगिनत दीपों को जलाने का हम सभी से आह्वान किया। खुशियां लौटी, देश फिर जगमगाया, देश फिर जगमगाया। दीप दया का दीप दया का जलाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा ज्योत से ज्योत जगाते चलो ज्योत से ज्योत जगाते चलो प्रेम की गंगा प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो प्रेम की गंगा बहाते चलो दीप जलाओ। बहुत ही मोहित कर देने वाली प्रस्तुति के पश्चात मैं अपने भारत देश के लिए कुछ पंक्तियां कहूँगा। अमरपुरी से भी बढ़ कर के जिसका गौरव गान है, तीन लोक से न्यारा अपना प्यारा हिंदुस्तान, जिसने बिखेर कर किया विश्व कल्याण है, सतत सत्यरत धर्म प्राण वह अपना भारत देश है, वह अपना भारत देश है। विश्व में भारत की संस्कृति, धर्म, सभ्यता, विज्ञान, चिंतन, मानव मूल्य एवं प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव अन्य देशों की विशेषताओं से भिन्न एक अनुपम वैशिष्ट लेकर अपने गौरवशाली इतिहास की उज्जवल परंपरा का ज्वलंत प्रतिनिधि है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मिटती नहीं हमारी। देवभूमि भारत माता पर हम सबको अभिमान है, पावन कण कण यहाँ अनोखा, दर्शन यहाँ महान है, दर्शन यहाँ महान है। तो लीजिए हम सबके सम्मुख प्रस्तुत है ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। आज देश करने के पथ पर अपने कदम बढ़ा रहा है। भारत विश्व में भाईचारे का संदेश दे रहा है, विश्व शांति स्थापित कर रहा है। तो हम सबके सम्मुख प्रस्तुत है ये भारत देश है मेरा। घर घर तिरंगा फहराएंगे, अमृत महोत्सव मनाएंगे, अमृत महोत्सव मनाएंगे। इस झंडे की शान भले की जाए, मेरी जान तिरंगा है,
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारत जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, हर हर गंगे हर हर गंगे हर गंगे हर हर गंगे। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम वो अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं जल फल और फूल उगाए, केशर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं मेरे। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं है होली के मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश, वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है मेरा। भारत देश की अमर मोहक प्रस्तुति के पश्चात माँ का दिल ही कह सकता है पन्ना के दिल के क्रंदन को। उदय सिंह की सैया पर सुलवाया अपने चंदन को, सुलवाया अपने चंदन को। राजस्थान में ही नहीं अपितु भारतीय संस्कृति में पन्ना धाय का नाम मातृत्व, साहस एवं बलिदान का प्रतीक बन गया है। पन्ना समर्पण और त्याग की प्रतिमूर्ति है। भारत भूमि परंपराओं, गाथाओं, साधु संतों की भूमि, शौर्य और पराक्रम की भूमि, शहीदों और बलिदानों की भूमि। देश के नाम पर
कुर्बान होने वालों की श्रृंखला तो इतनी लंबी है कि जिसे सुनाने बैठो तो बरस दर बरस सुनाते रहो। और ऐसी ही अनेक शौर्य गाथाओं से ओत-प्रोत है हमारा राजस्थान। अब आन बान शान और अपनी बात पर मिटने वालों की धरती। राजस्थान की हर हवेली, किले के हर दीवार पर एक शौर्य गाथा लिखी हुई है। स्वामी के लिए अपने प्राणों की रक्षा करने वाले तो कई मिलेंगे, लेकिन एक नाम जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर है, पन्ना धाय का नाम। गुर्जर वंशी नारी थी वो उदय सिंह की धाय, नाम भी बन गया उस का पर्याय, अनोखे बलिदान का पर्याय। इसी प्रस्तुति को लेकर हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत है आज की यह काली अंधियारी रात मेरे जीवन की निर्णायक रात होगी। या तो चित्तौड़ का राज सिंहासन होगा या फिर मेरी मौत होगी। महाराणा सांगा का रक्त तो मेरी भी नसों में है। फिर क्यों मैं इस राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता? नहीं, राज सिंहासन पर बैठना मेरे जीवन का मकसद है, मेरी अभिलाषा है, मेरी आकांक्षा है। हाँ, मेरी महत्वाकांक्षा है, मेरा लोभ है, मेरा लालच है। मैं उचित, अनुचित, नीत, अनीत, धर्म, अधर्म कुछ नहीं जानता। मेरा लक्ष्य है अपना राज तिलक व चित्तौड़ का राज सिंहासन। सरदार बनवीर को प्रणाम। क्या कहा? सरदार बनवीर? महाराणा बनवीर कहने की आदत डाल लो सैनिक, वरना तुम्हारी जीभ काट ली जाएगी। जो हुकुम। रावल स्वरूप सिंह की लड़की सोना को लेने गए थे ना, क्या हुआ? वह आती ही होंगी, जैसे ही आएंगी हमारे सैनिक उन्हें लेकर आ जाएंगे। महाराजा बनवीर को मेरा प्रणाम। हुकुम आ गई। महाराज बनवीर को मेरा प्रणाम। सोना, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रही थी कि उदय सिंह तुम्हारा नाच देखने अवश्य आएगा, फिर क्यों नहीं आया? महाराज, कुंवर जी आते तो अवश्य, किंतु क्या किंतु परंतु? साफ साफ बोलो। महाराज, धाय माँ ने उन्हें नृत्य देखने जाने की अनुमति ही नहीं दी। पन्ना धाय खुद को राजमाता समझती है। उन्होंने मुझे कुंवर सा से भी नहीं मिलने दिया। पन्ना धाय, तू भले ही इस राजमहल में चट्टान बनकर क्यों न टिकी हो, लेकिन वनवीर का रास्ता नहीं रोक सकती। अब तुम सब जाओ। चित्तौड़ राज सिंहासन की सीढ़ियाँ मुझे खुद ही चढ़नी होंगी और मेरा साथ देगी केवल मेरी यह तलवार। आओ बनवीर, आओ। आज रात को राजमहल में तलवार लेकर। जी महाराज, आपसे राज्य के सुरक्षा के विषय में कुछ आवश्यक चर्चा करनी थी, इसीलिए रात में ही आना पड़ा। आओ बनवीर, आओ। इसके बाद
ये क्या मार दे तुम? रक्त सनी तलवार ले आया जब वनवीर, बोलो तब किससे कहे पन्ना मन की पीर, पन्ना मन की पीर। अनर्थ हो गया। क्या हुआ शामली? बनवीर ने महाराज विक्रमजीत सिंह को मार डाला। हे महादेव, भगवान एक लिंग, महाराणा संग्राम के वंश में ये क्या चल रहा है? धाय माँ, मैंने उन्हें कहते सुना कि वे हमारे कुंवर जी को भी। नहीं, ये नहीं हो सकता। बनवीर यहाँ कभी भी आ सकता है धाय माँ। तुम जाओ शामली, मैं सभी प्रबंध कर लूंगी, तुम शीघ्र जाओ। बहुत अच्छा धाय माँ, मैं जाती हूँ। माँ साहब। क्या है कुंवर? राजमहल के बाहरी मैदान में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। कैसा उत्सव मेरे कुंवर जी? वहाँ बहुत सुंदर नृत्य हो रहा है। हम वह उत्सव देखने जा रहे हैं। नहीं कुंवर, रात हो गई है और आपके सोने का समय भी हो गया है। आप हमें हर समय कठोर दिनचर्या में क्यों बांधी रहती हैं? क्योंकि आप महाराणा संग्राम के वंश के कुलदीपक हैं, मेवाड़ की धरोहर हैं। तो क्या हमारी इच्छा का कोई मूल्य नहीं? नहीं कुंवर, बिल्कुल नहीं। मेवाड़ जैसे राजवंश में पैदा होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये राजमहल विलास के लिए नहीं, साधना के लिए है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें राजकुमार नहीं बनना। हम जाते हैं। आज ना तो हम भोजन करेंगे और ना ही अपनी शैया पर सोएंगे। मेरे कुंवर, आप नहीं जानते, आप केवल मेवाड़ के ही नहीं, समूचे राजपूताने के सारे हिंदुस्तान के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। माँ, ओ मेरी माँ, कहाँ है? मैं तो यही हूँ मेरे चंदन। कुंवर जी कहाँ हैं? क्या उन्होंने भोजन कर लिया? नहीं, आज वो रूठकर भीतर वाले कक्ष में जमीन पर ही सो गए हैं। माँ, मुझे भी भूख नहीं है। मैं घुड़सवारी करते करते थक गया हूँ। हमारी सेविका कहाँ है? अभी तक उसने हमारा बिस्तर नहीं लगाया। कोई चिंता की बात नहीं चंदन, आज तुम कुंवर जी की शैया पर सो जाओ। क्या कह रही है माँ? कुंवर जी की शैया पर? आज से पहले तो आपने ऐसा कभी नहीं कहा। ऐसा कभी अवसर ही नहीं आया मेरे लाल। अच्छा है माँ, आज मैं कुंवर जी की शैया पर लेट कर देखता हूँ। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही, लोरी सुना दो। चंदनिया छुप जाना रे, पल भर को लग जाना रे, निंदिया को मेरा रे, बेटा मेरा सो जाए। लोरी 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 लोरी। ये मैंने क्या किया? अपने बेटे को, कलेजे के टुकड़े को मौत के मुहाने लिटा दिया। नहीं नहीं, मैं चंदन को नहीं दे सकती। तो फिर क्या करूंगी? मेवाड़ के कुलदीपक को बस मैं बुझ जाने दूंगी? नहीं नहीं, महारानी ने कितने विश्वास के साथ
नन्हे उदय को मेरे हाथों में सौंपा था। पन्ना, पन्ना। महाराज बनवीर, सारे राजपूताने में केवल एक ही दाई माँ जो सबसे अच्छी है, मैं उसे प्रणाम करने आया हूँ। ये आपकी आंखों में आंसू? तो क्या मुझे आंसू बहाने का भी अधिकार नहीं? आज उत्सव का दिन है, राग रंग एवं उल्लास का दिन है। असमय आंसू बहाना शोभा नहीं देता है। बोल पन्ना, तुझे क्या चाहिए? बड़ी सी जागीर, हीरे मोती या सोना चांदी? राजपूतनी व्यापार नहीं करती महाराज, वो तो रणभूमि में चढ़ती है या फिर चिता पर। और मुझ पर इतना अनुग्रह क्यों? मुझे उदय सिंह चाहिए। पर किस लिए? वह मेरे राज सिंहासन तक पहुंचने के मार्ग का केवल आखिरी कांटा है। मैं चित्तौड़ निष्कंटक राज्य चाहता हूँ। बनवीर! अपनी हद में रह पन्ना, मत भूल कि तू एक दासी है। उदय तुझे माँ कह करके पुकारता है तो तू राजमाता नहीं बन जाएगी। उदय सिंह तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरी लाश को पार करना होगा। वो भी कर लूंगा, लेकिन अभी मेरी तलवार केवल उदय सिंह के रक्त की प्यासी है। अच्छा, सैया पर सुला दिया, जिससे तलवार के आघात की पीड़ा ना हो। नीच नारकी, चित्तौड़ का राज सिंहासन तेरे पापों के बोझ से दब जाएगा। तू कभी सफल नहीं हो पाएगा। आज मेरे नगर की स्त्रियां तुलजा भवानी को दीपदान कर रही हूँ और मैं यमराज को दीपदान करूंगा। यह लो यमराज मेरा दीपदान। पन्ना का उत्सर्ग, इतिहास में अमर ये बलिदान दुष्टों का संहार करके, शांति का प्रसार करके, कष्टों में धैर्य देकर, संयम अथाह देकर, सागर सम जीवन में प्रेरणा की पतवार देकर आई माँ दुर्गा नव रूपों में अवतार लेकर, नव रूपों में अवतार लेकर। हालांकि देवी की महिमा का बखान कौन कर सका है, लेकिन मैं कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष रखना चाहूँगी। हृदय में बसती है माँ भक्ति तुम्हारी, हृदय में बसती है माँ भक्ति तुम्हारी, हृदय में बसती है माँ शक्ति तुम्हारी। आ जाओ माँ दुर्गा करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। माँ सदैव भक्तों पर कृपा बरसाती है, माँ बरसाती है, सद्मार्ग पर माँ हमें हरदम चलाती है, हरदम चलाती है। घोर अंधेरे में माँ उजाला दिखाती है, घोर अंधेरे में माँ उजाला दिखाती है। माँ दुर्गा हमें मुसीबत से सिखाती है, मुसीबत से सिखाती है। माँ शेरा वाली का भक्त बनूं ऐसा वरदान मिले, माँ शेरा वाली का भक्त बनूं ऐसा वरदान मिले। माँ का आशीर्वाद और माँ का तो इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सबके सम्मुख प्रस्तुत है संस्कृत अभिनय गीत देवी देहनो बलम, देवी देहनो बलम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। 1 2 3 गो। पीछे खड़े।
1 2 3 स्टार्ट। Sa ga pa da pa ga sa ga pa da pa ga sa ga pa da pa ma.
देवी के 9 रूपों की स्तुति के पश्चात अब हम कार्यक्रम के अगले चरण की ओर चलते हैं। The judiciary today occupies the pride or place among the organs of society. It is the watchdog of the rights and liberties of the citizens. An adequate political theory must therefore take into account of the constitution and functions of other important problems connected with this judicial system. Giving a judgment is not as easy as it appears. It requires an analytical mind and a lot of common sense. वर्तमान परिदृश्य में न्यायपालिका की भूमिका राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण एवं प्रभावी बनकर समाज को दिशा प्रदान कर रही है। न्यायाधीशों के उत्तम निर्णय देश की नवचेतना को गति प्रदान करते हैं तथा प्रकारांतर से सत्य एवं तथ्य के आलोक में राष्ट्र जीवन को सशक्त एवं नैतिक आधार प्रदान करते हैं। न्याय की गरिमा एवं महिमा को प्रकट करता हुआ आंग्ल भाषा में भैयाओं द्वारा प्रस्तुत है नाटक ग्लोरी ऑफ जस्टिस। द गार्डनर and the writer quarrel over a young boy as to who owned him. The boys defend them. They will take the case to the judge. Are the writer, the gardener, and the boy are present? They are here, my lord. Take the gardener's case first. Gardener, who is your advocate? Great judge, I want to seek your permission to defend my case myself. Yes, you can. Your Highness, this boy whom you see is my attendant. I selected him to help me only last week. This man has stolen him from me. I pray you to give me back him. And writer, where is your advocate? Great judge, I want to request you to defend my case like the gardener. I have no objection. You can do it. My lord, this boy has been my attendant for several years. I thought him to be very useful to me. This gardener stole him from me last week and now he declares that we hired him in the market. I request you to restore my boy to me. I will decide this matter. Leave the boy here and return in second half. What is the next case? My lord, the case of the villager and the oil merchant. Do they plead without advocate? Yes, my lord. Now they will be permitted. It is the turn of the villager. My lord, I wanted to buy some oil from this man, and in order to pay for it, I drew some money from my pocket. The sight of it must have tempted him, for he seized me by the wrist to take the money from me. We have come before you, great judge. Now, oil merchant, what have you to say? My lord, this man came to buy oil from me. When I gave him the jar, he asked if I could change a gold piece. I drew out some money and put it on a barrel in my shop. He seized it and was walking off with it. When I caught him by the wrist, I called out, "Rover, I declare that this money is truly mine." Leave the money with me and come back in second half. The judge
took the help of some experiments to arrive at the decision. The judge took the help of some experiments to arrive at the decision. The judge took the help of some experiments to arrive at the decision. The judge took the help of some experiments to arrive at the decision. First, he caused the attendant by indications and gestures. The judge instructed the attendant to prune the leaf of the plant through gesture. The judge instructed the attendant to prune the leaf of the plant through gestures. The attendant was unable to perform the act properly. Then the judge instructed the attendant to fill up the ink in the pen. Then the judge instructed the attendant to fill up the ink in the pen. He performed the act skillfully and cleanly. The judge drops some coins in the glass filled with water. He observed carefully and attentively. After minute observation, he watches that there is no oil layer on the surface of water. Now, the judge is thinking deeply with wits and expertise. Now, the judge is thinking deeply with wits and expertise. He is going to give judgments on the both cases. He is going to give judgments on the both cases. Let the writer come forward. The attendant is yours. That is my judgment. Take him home. The gardener will be punished. Now, oil merchant and the villager come forward. The money is truly yours. The oil merchant has no right to any part of it. Go in peace. The oil merchant will be insulted and punished. Fortunately, a reputed and wise advocate is present in the court. He wants to ask some question about the judgments given by the judge. The judge accepts his plea. Glory and prosperity be to you, sir. I would like to request you, my lord, to explain me the finding of the cases and know how of your arrival at judgment. It is very simple. You saw that I postponed my judgments. Yes, I saw that. Well, in second half, I called the attendant and by sign, I asked him to put fresh ink into my inkstand. This he did quickly and very carefully.
as if he had done this act 100 times before. I said to myself, this boy has not been the attendant of gardener. It belongs to the writer. Good sir, marvelous. And the villagers, how did you reach that decision? Did you notice that the oil merchant had his cloth and hands covered with oil? Surely I saw. Well, after hearing first half, I placed the money in a jug filled with water. When I looked into it, there was not even a thin layer of oil on the surface of water. I said to myself, if this money belongs to the oil merchant, it would be greasy from the touch of his hand. As it is not, the villager's story must be true. Good again, sir. God has given you wisdom and purity of heart. No one can take your place and position. We are proud to have a judge like you who will safeguard the law and justice of our country. The court is adjourned. As democracy necessarily implies popular control of institution of government and non-government sectors, complete independence of the judiciary may seem to be opportunity impossible and undesirable. Still, however, the very nature of the judicial function entails independence of the judiciary. Justice, which is the soul of the nation, must be administered without fear or favor. Integrity, impartiality, and wisdom are some of the high qualities which should characterize the judicial mind. Therefore, the vital need is to organize the judiciary properly. बहुत बहुत धन्यवाद आगंतुकों का, सम्मानीय जनों का, पर्दे के पीछे से आवाज़ दे रहे सहयोगी भैया बहनों का, उपस्थित सभ्रांजनों से एक आग्रह, ये मुख्य पटाक्षेप जो आप देख रहे हैं, इसके पीछे एक संकेत है कार्यक्रमों की श्रृंखला का मध्याह्न है। हम इस मध्याह्न के पश्चात अभी इतने ही कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला फिर से देखेंगे, अवलोकन करेंगे, अपने साधुवाद के अंशों के साथ भैया बहनों का पुनः उत्साहवर्धन करेंगे। इसी बीच में सादर विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं, आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय विद्यालय समिति के अध्यक्ष महोदय, अत्यंत विनम्रता पूर्वक आग्रह है, कृपया मंचासीन होने की कृपा करें। बहन तुलसी त्रिपाठी। मान्यवर विद्यालय के अध्यक्ष मणिकांत जी माहेश्वरी जी से आग्रह करता हूं कि सम्माननीय अतिथियों को मंच पर लाने की कृपा करें। हमारे अतिथियों का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो, इस अंतराल में हमारे मध्य हमारे विद्यालय की पूर्व छात्रा कुमारी तुलसी त्रिपाठी, जिसकी आवाज़ से आप सब चिरपरिचित हैं और आप ही नहीं, हमारी ऐसी अपेक्षाएं एवं शुभकामनाएं हैं कि कल संपूर्ण देश हमारी इस बहन की
आवाज़ से परिचित होगा। मैं आमंत्रित करता हूँ बहन तुलसी त्रिपाठी को एक हेलो 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 थोड़ा सा और इको बीच में मत बढ़ाइएगा, एक जगह बस रख दीजिए। हेलो 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 हाँ यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी के समक्ष एक राम स्तुति प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। आशा आप सभी को पसंद आए। हारमोनियम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। मनोजता को करी विभूषित
कर सुजान रंजन रूप सुख कर राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम आत्मा राम का सम्मान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम थैंक यू। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन तुलसी की सुमधुर आवाज़ में राम का गुणगान करिए। इस भजन ने मेरी जहाँ तक नज़र जा रही है सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया होगा, प्रभु की प्रार्थना की ओर मन को लगा दिया होगा। मंचस्थ अतिथि द्वय में से हमारे आज के इस कार्यक्रम के पूर्णतः सांस्कृतिक वातावरण में हम लोग गोते लगा रहे हैं। इस वातावरण को और सुमधुर और सुवासित करने के लिए अपनी वाणी से, वाणी के अलंकृत स्वरों से, शब्दों से, आशीर्वचन से हमें मार्गदर्शन देंगे आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि जी डॉक्टर राम राजकुमार आचार्य जी। विद्यालय के आज सांस्कृतिक कार्यक्रम में मंचस्थ कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय मान्यवर त्रिपाठी जी, मंच को सुशोभित कर रहे संचालन समिति के अध्यक्ष मान्यवर माहेश्वरी जी, मंच के समक्ष विराजित मान्यवर बनर्जी जी, मान्यवर ताम्रकार जी, विद्यालय के समस्त प्रबंध पदाधिकारी बंधु, प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य बंधु, प्राचार्य जी, प्रधानाचार्य जी, आचार्य भगिनी और ये प्यारे भैया बहन जो इस कार्यक्रम में एक साथ अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। वास्तव में मध्याह्न में उस सांस्कृतिक प्रवाह को रोककर ये जो प्रयोग है मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, सीधा इसको चलने देना चाहिए था, क्योंकि मंच जिस प्रकार के बांध के रखे हैं सारे श्रोताओं को, भक्तों को, दर्शकों को, वो बहुत आनंददायक है। बहुत छोटे छोटे कलाकार आज मंच पर दिखाई दे रहे हैं। ये कोमल हृदय ही समाज की संवेदनाओं का प्रतीक है। सांस्कृतिक धारा ही हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जन्म देती है और यही राष्ट्रवाद हमें जीवन में अपने समाज के प्रति संवेदनाओं को पैदा करके हमें संवेदनशील बनाते हैं। आज जिस प्रकार की रचना शिक्षा जगत में बदलाव की आई है, उसमें शिशु मंदिर योजना से निकले विद्यार्थी जैसा एक गौरव यहाँ अभी और प्रारंभ में योगेश जी ने कहा था कि वो विद्यालय के छात्र रहे हैं। ऐसा गौरव कब हमें अनुभूत होता है? जब हम एक आयु को पूर्ण करने के बाद अपने जीवन की एक श्रेष्ठताओं में कहीं विद्यमान रहते हैं, तब हमें उस शिक्षा जगत के बंधु, उसके आचार्य बंधु बहुत विनम्रता से और आदर्श और आत्मीयता और सम्मान के साथ याद आते हैं।
विद्या भारती की ओर से मैं सभी उपस्थित बंधुओं का, इस रंगमंची विधा में जुड़े आचार्य भगिनी बंधुओं का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे श्रेष्ठ सांस्कृतिक मांगलिक कार्य में मुझे बुलाकर मुझे यह सब अनुभूत होने का अवसर प्रदान किया है। आप सब, यह विद्यालय, यह विंध्य क्षेत्र, ये नगर बहुत ऊंचाइयों पर जाए, इसी मंगल कामना के साथ भारत माता की जय। संक्षिप्त शुभाशीष के माध्यम से आपने विचार रखते हुए हमारा मार्गदर्शन किया है। हमें अध्यक्षीय आशीष प्राप्त हो। मंच में विराजमान आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष जी से विनम्र आग्रह है आशीर्वचन प्रदान करें। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि और हमारे AKS विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय श्री आचार्य जी, इस संस्था की समिति के अध्यक्ष श्री माहेश्वरी जी, हमको अधूरा छोड़ के और सामने बैठ के मुस्करा रहे हमारे मित्र श्री योगेश ताम्रकार जी, श्री उत्तम बनर्जी जी, विद्यालय प्रबंधन समिति के समस्त पदाधिकारी, इस विद्यालय के प्राचार्य, आचार्यगण, दीदियाँ, सतना शहर से पधारे हुए समस्त प्रबुद्धजन, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, मैं आज के कार्यक्रम के बारे में एक शब्द बोलना चाहता हूँ, अप्रियतम प्रस्तुति। मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ इस कार्यक्रम में शामिल होके। मुझे जैसा बताया है मणिकांत जी ने कि इस विद्यालय को 55 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हमारे सतना के प्रबुद्धजन साक्षी हैं कि इस विद्यालय ने कितनी विभूतियाँ दी हैं, जिनमें से कुछ आज यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इन विभूतियों को देख के माता पिता का एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गया होगा कि अगर कोई विद्यार्थी राजनीति में जाता है तो कम से कम महापौर बने, अगर कोई डॉक्टर बनता है तो वैज्ञानिक बनता है तो वो, और अगर विदेश पढ़ने जाता है तो किसी न किसी देश का प्रधानमंत्री बने। ऐसी अपेक्षाएं माता पिता को हो गई होंगी, है ना, कि सुनने में बहुत आ रहा है। एक्चुअली विद्यालय अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं एक परिवार से जुड़ा हूँ और मतलब पूरे जीवन भर उससे जुड़ गया हूँ। वहाँ पे मुझे ये बताया गया कि बाकी स्कूलों में सिर्फ शिक्षा दी जाती है, यहाँ पे शिक्षा और दीक्षा दोनों दी जाती हैं। मुझे बहुत खुशी है कि संघ परिवार इस तरह की व्यवस्था किए हुए है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके बारे में यहाँ पे सिखाया जाता है। आज का कार्यक्रम ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया है। मैं चूँकि हमसे पहले के वक्ता इतना बोल चुके हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कार्यक्रम जो है आगे चलना चाहिए, मैं भी चाहता हूँ कि मैं कार्यक्रम देखूँ। मैं इस विद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सभी बच्चों के लिए आप दीर्घायु हों, उन्नति करें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर अध्यक्ष महोदय का। अब इस सुंदर आयोजन जिसको आप देख पा रहे हैं, ये इतना अच्छा नहीं बन पाता अगर इन महानुभावों की भूमिका न होती। तो मैं मंच से अत्यंत विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि मैं कुछ ऐसे हमारे इस रंगमंचीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिनकी अतुलनीय भूमिका रही उनका नामोल्लेख करूंगा। वो मंच पर आएंगे तथा मैं हमारे अतिथि उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर आज के इस आयोजन की स्मृति को चिरस्थायी बनाने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम आमंत्रित हैं
हमारी पूर्व छात्रा बहन कुमारी तुलसी त्रिपाठी, कुमारी तुलसी त्रिपाठी मंच पर आमंत्रित हैं। ये हमारे विद्यालय की पूर्व छात्रा हैं, वर्तमान में अभी AKS यूनिवर्सिटी में MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर रही हैं और इनका गायन और विद्यालय से जाने के पश्चात भी कार्यक्रम तैयार करने में इनकी भूमिका को लेकर मंच से हम इनका अभिनंदन करते हैं अपनी बिटिया तुलसी का। इसी प्रकार इसी क्रम में अगली कड़ी भैया सचिन पांडे, इस विद्यालय के पूर्व छात्र हैं, बहुत इस अल्पायु में ही कुशल संगीत एवं नृत्य निर्देशक हैं। अभी कार्यक्रमों में जो नृत्य देख रहे थे वहाँ कोरियोग्राफर की, नृत्य निर्देशक की भूमिका सचिन भैया की थी। हमारे सचिन का भी इस मंच पर अभिनंदन। अब इस क्रम के अगले ये तो हमारे पूर्व छात्र की श्रृंखला थी। इसके बाद हमारे आचार्यों की जो भूमिका रही उनका भी हम अभिनंदन करना चाहेंगे। इस संपूर्ण आयोजन की सूत्रधार यदि कहें तो अतिशयोक्ति न होगी, श्रीमती रेखा श्रीवास्तव। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। इस विद्यालय की सेवानिवृत्त आचार्य हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता। पूरे मनोयोग के साथ रेखा दीदी हम सबके मध्य, हम सबका कुशलता के साथ मार्गदर्शन करके इस आयोजन की सूत्रधार हैं रेखा श्रीवास्तव दीदी, उनका अभिनंदन। सुमधुर संगीत जो सुनने में आता है, एक संगीत का पूरा वृंद इसके पीछे हमारे भैया बहनों को ट्रेनिंग देता है और आदरणीय श्री प्रमोद मिश्रा जी की इसमें महती भूमिका रहती है। प्रमोद जी को भी हम आमंत्रित करेंगे कि अतिथियों के द्वारा उनका, हाँ, प्रमोद मिश्रा जी का अभिनंदन। इस कार्यक्रम के आयोजन में इस नगर के एक प्रतिष्ठित संस्थान है सतना टेंट हाउस, उसके जो प्रोपाइटर हैं भरत भैया, भरत जी अग्रवाल, उनकी भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। किसी कारण, अपरिहार्य कारण से उपस्थिति नहीं हो सकी, लेकिन यहीं से उनका अभिनंदन। ध्वनि संयोजन में अपनी विशेष भूमिका के लिए हम अभिनंदन करना चाहेंगे श्री मनीष रजक जी का। श्री मनीष रजक जी, एक बार तालियां मनीष जी के लिए, इस जनसमूह की। तथा बहुत ही सुंदर छायांकन और लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था किया है श्री विनोद तिवारी जी ने छायांकन में, उनका भी अभिनंदन है इस मंच के माध्यम से, विनोद तिवारी जी। हमारे इस आयोजन के सुरक्षा सलाहकार हैं श्री जयप्रकाश शर्मा जी। श्री जयप्रकाश शर्मा जी, मैं उन्हें भी मंच पर आहूत करूंगा तथा जयप्रकाश जी मंच पर उपस्थित हैं। अभी कार्यक्रम के प्रारंभ में एक सुमधुर घोष, अनुशासित घोष वादन आपने सुना। हमारे विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य श्री भागीरथी जी मिश्रा, अधिक आयु होने के बावजूद भी बड़ी सक्रियता के साथ हमारे भैयाओं का को प्रशिक्षण देते हैं। भागीरथी जी का भी हम अभिनंदन एक बार करतल ध्वनि के साथ। धन्यवाद। मैं अपनी प्रबंध समिति के हमारे युवा सदस्यों से श्रीमान व्यवस्थापक जी, आदरणीय मन्नी भैया सह व्यवस्थापक जी, मंजरी दीदी, इन सब से अनुरोध करूंगा कि एक बार मंच पर आएं। अब बारी हमारी है, हम यहाँ जो हमें अतुल्य अतिथि प्राप्त हुए हैं उनका अभिनंदन करने का। तो मैं अपनी प्रबंध समिति के आदरणीय व्यवस्थापक जी, सह व्यवस्थापक जी, मंजरी दीदी, इनको आग्रह करता हूं, और भी हमारे युवा साथी जो हैं वो भी, अनिल साहनी जी हैं, दीपक अग्रवाल जी, जिनको देख पा रहा हूं, सभी से निवेदन करता हूं कि हाँ, इंजीनियर शैलेंद्र सिंह जी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ विराजमान हैं, उनसे भी आग्रह है मंच पर आएँ। देवेंद्र माहेश्वरी जी, हमारी जो पूरी टोली है यहाँ की, अब नाम उल्लेख की प्रतीक्षा न करेंगे। प्रदीप ताम्रकार जी मैं देख पा रहा हूँ, एक बार मंच पर आएंगे और हम अत्यंत श्रद्धा के साथ अपने अतिथियों का अभिनंदन करेंगे। अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के क्रम में हमारे मध्य सर्वप्रथम मुख्य अतिथि महोदय, वैसे
सरस्वती शिक्षा परिषद के अध्यक्ष होने के नाते इस शिशु मंदिर योजना परिवार के हमारे मुखिया हैं, हमारे अभिभावक हैं, फिर भी आज अतिथि के रूप में हम आपको अपने मध्य पा रहे हैं। तो हमारे प्रबंध समिति के सदस्यगण स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए एक बार इस अपार जन समुदाय का भी करतल ध्वनि से अभिनंदन। और हमारे अध्यक्ष महोदय मान्यवर MP शर्मा जी, प्रिज्म सीमेंट MP त्रिपाठी जी, प्रिज्म सीमेंट की पहचान जो एक क्षेत्र में बनी है, CSR की योजनाओं का, कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के क्रियान्वयन का, उस क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों के 16 गांवों में एक समाज सेवा की जो अलख जगाई है, इस भावना का भी हम इस मंच से अभिनंदन करते हैं और अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। एक बार पुनः मैं अपने व्यवस्थापक जी से कहूँगा कि अतिथियों को अपने साथ विशिष्ट दीर्घा पर ले जाकर और अवलोकन कार्यक्रम को अवलोकन करने के स्थान पर जाएंगे। और पुनः अभी मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे कार्यक्रम की मंजूषा के अनमोल रत्न अभी शेष हैं, उनका प्रदर्शन अभी शेष है। बोलचाल की भाषा में जिसे कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, तो अभी अपना स्थान न छोड़ें। तो लीजिए, प्रस्तुत है हमारे रंगमंचीय कार्यक्रमों की अगली श्रृंखला। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन अतिथियों का अभी सम्मान किया हमने, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, उनके सम्मान में कहना चाहूँगा, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से किसी ने कि घोंसला कैसे बनता है, चिड़िया ने कहा तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पाए। मंजिल पे हमें देखकर हैरान हैं सभी, मंजिल पे उन्हें देखकर हैरान हैं सभी। गम है किसी ने पाँव के छाले नहीं देखे, गम है किसी ने पाँव के छाले नहीं देखे। ये ऊंचाइयाँ, ये ओहदा, ये सागर सी गहराई जिनके दिल में है, ऐसे हमारे सम्मानीय अतिथियों का एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम की अगली कड़ी में ले चलते हैं शौर्य पराक्रम बलिदान की माटी की ओर।